नमस्कार। आपके हाथ में जो फोन है, क्या वो सच में आपका है? क्या भारत की सबसे बड़ी कंपनी अपनी चमक खो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अगला ग्लोबल टेक सुपर पावर बन सकता है? आज हम इन 3 बड़ी कहानियों को जोड़कर भारत के टेक भविष्य के इस चौराहे को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले फोन पर सरकारी कंट्रोल की लड़ाई, फिर रिलायंस की हालिया मुश्किलों की बात करेंगे, उसके बाद रिलायंस के लिए आगे क्या है इस पर नजर डालेंगे, और आखिर में भारत के सामने जो एक बड़ा ग्लोबल टेक मौका है उसे समझेंगे। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये लड़ाई है आपके फोन पर कंट्रोल की। एक तरफ है भारत सरकार और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां। अब ये लड़ाई कितनी बड़ी है जरा सोचिए। भारत में 75 करोड़ एक्टिव स्मार्टफोन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कोई भी फैसला सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जेब में रखे डिवाइस पर असर डालेगा। इस पूरी बहस के सेंटर में है एक चीज, सोर्स कोड। अब ये क्या है? इसे आप फोन की सीक्रेट रेसिपी या उसका डीएनए समझ सकते हैं। ये वो कमांड्स हैं जो आपके फोन के हर फीचर को चलाते हैं। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए ये उनके बिजनेस का सबसे बड़ा राज है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हो रही हैं। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए उसे फोन के अंदर झांकने की जरूरत है। वहीं कंपनियां कह रही हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनके बिजनेस सीक्रेट्स और लोगों की प्राइवेसी दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। और ये चिंता सिर्फ कंपनियों की ही नहीं है। द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे डिजिटल राइट्स ग्रुप्स भी चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये कदम बड़े पैमाने पर सरकारी निगरानी का दरवाजा खोल सकता है। तो असली झगड़ा किस बात पर है? सरकार चाहती है कि कोई भी फोन अपडेट पब्लिक के लिए आने से पहले वो उसकी जांच करे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो वैसा ही हो गया जैसे रेफरी खुद एक टीम के लिए खेलने लगे। ये सीधा सीधा हितों का टकराव है। और तो और सरकार जो पब्लिकली कह रही है और जो उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है उसमें फर्क है, जिससे ये शक और भी गहरा हो गया है। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। ये कहानी जुड़ी है भारत के सबसे बड़े बिजनेस हाउस रिलायंस इंडस्ट्रीज से। एक ऐसी कंपनी जिसे हमेशा जीतते हुए देखा गया है, लेकिन इस साल की शुरुआत उसके लिए एक बुरे सपने जैसी रही है। जरा ये देखिए, पिछले साल रिलायंस का स्टॉक 29% चढ़ा था, मार्केट से भी ज्यादा। लेकिन जैसे ही ये साल शुरू हुआ, सारा खेल ही पलट गया। स्टॉक अब तक लगभग 7% नीचे जा चुका है। ये गिरावट कितनी बड़ी थी? सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर इन्वेस्टर्स के 1.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, बल्कि एक बड़ा भूकंप था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बाजार का डर है या रिलायंस की नींव में ही कोई दरार आ गई है? चलिए सिर्फ शेयर की कीमत से आगे बढ़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, एनालिस्ट्स इस सिचुएशन को 2 तरह से देख रहे हैं। एक तरफ है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, जैसे रूसी तेल पर निर्भरता का डर और रिटेल बिजनेस में थोड़ी सुस्ती। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी काफी मजबूत दिखते हैं। उसका तेल का कारोबार, लगातार बढ़ता हुआ जियो और न्यू एनर्जी जैसे भविष्य के दांव, ये सब उसकी ताकत है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस अब अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहा है। पिछले कुछ सालों में उसने 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश किया है। अब उम्मीद है कि जियो के टैरिफ बढ़ने से और ब्रॉडबैंड से कमाई बढ़ेगी और आगे चलकर न्यू एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे नए बिजनेस कंपनी को और भी ऊपर ले जा सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों कहानियों से एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि भारत के सामने आज एक ऐसा मौका खड़ा है जो दुनिया में उसकी जगह हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये मौका है क्या? इसका नाम है पैक्स सिलिका। इसे आप अमेरिका की लीडरशिप में बना देशों का एक नया क्लब समझ सकते हैं। इसका मकसद सीधा है, दोस्त देश मिलकर एआई और चिप्स जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी बनाएंगे ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। अब ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका क्यों है? क्योंकि अब तक दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार की तरह देखती थी। ये पहल भारत को एक क्रिएटर, एक असली पार्टनर बनने का मौका देती है, खासकर एआई और चिप बनाने जैसे एरिया में जहां भारत अभी भी पीछे है। और सुनिए, ये सिर्फ बातें नहीं है, पैसा तो पहले ही आना शुरू हो गया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $17.5 अरब के जबरदस्त निवेश का ऐलान किया है।
और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, गूगल भी भारत में 15 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रहा है। ये साफ इशारा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब भारत पर बड़ा दांव लगा रही हैं। लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए, ये कोई पक्की डील नहीं है। पैक्स सिलिका एक वादा है, कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसकी असली परीक्षा तब होगी जब सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि सच में बड़ा पैसा भारत में इन्वेस्ट होगा। तो हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। भारत एक चौराहे पर है। एक तरफ उसे अपने ही घर में डिजिटल कंट्रोल की लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी कंपनी पर खुद को फिर से साबित करने का प्रेशर है, और इन सब के बीच दुनिया उसे टेक्नोलॉजी का भविष्य बनाने के लिए बुला रही है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अपनी इन घरेलू उलझनों को सुलझाकर इस ग्लोबल मौके का फायदा उठा पाएगा? इसी सवाल का जवाब भारत का भविष्य तय करेगा।